हाय। आज के ये फील्ड लर्निंग वीडियो में हम कन्वर्जन डाइवर्जन के बारे में जानेंगे। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डाइवर्जन इम्पोर्टेंट है या कन्वर्जन है, वो जानेंगे। तो ज़्यादातर कन्वर्जन डाइवर्जन टर्म मतलब किसके ऊपर यूज़ होता है? मूविंग एवरेज के ऊपर यूज़ होता है। कोई भी मूविंग एवरेज ले लो आप, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लो या फिर सिंपल मूविंग एवरेज, बहुत सारी तरह की मूविंग एवरेज आती है। लेकिन हम यहाँ पे आज स्पेशली ये वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारी मतलब चीज़ें डाइवर्जन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, उसका यूज़ जाना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कन्वर्जन। डाइवर्जन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कॉमन थिंग है। आप देखोगे स्टॉक मार्केट में जो कॉमन सभी लोग यूज़ करते हैं, सालों से यूज़ करते हैं, वो वर्क नहीं करता है। कन्वर्जन बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपके सामने में पिक्चर है, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या शो करना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें हम जानेंगे। पहले तो कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है वो हम जानेंगे। कन्वर्जन मतलब अभिसरण, या उसको सम्मिलन बोलते हैं। तब में कन्वर्जन को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो अभिसरण या सम्मिलन मतलब सभी एवरेजेस को एक जगह पे मिला दिया जाता है, सम्मिलन होता है, उसको कन्वर्जन बोलते हैं। वैसे तो इसके ऊपर इंडिकेटर भी बना हुआ है मूविंग एवरेज के ऊपर, जिसको एमएसीडी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। लेकिन मूविंग एवरेज वो इंडिकेटर का हम सिर्फ डाइवर्जन की तरह यूज़ करते हैं, कन्वर्जन की तरह यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे भी हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। चलिए, अब इन्वेस्टिंग पीडिया के ऊपर हम सर्च करेंगे कन्वर्जन डाइवर्जन का मीनिंग, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि मुझे भी, मेरा भी इतना ज़्यादा पक्का इंग्लिश नहीं है, तो काफ़ी लोगों को भी तकलीफ होती होगी। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, कन्वर्जन और डाइवर्जन का अर्थ क्या होता है? अभिसरण का अर्थ है आम तौर पर एक साथ आना, जबकि विचलन का अर्थ आम तौर पर अलग होना है। दुनिया में अभिसरण और विचलन का उपयोग दो प्रकृतीय कीमतों या संकेत के दिशात्मक संबंध का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ हम जानेंगे कि भाई यहाँ पे कन्वर्जन का हम स्टॉक मार्केट में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है, अभिसरण मतलब एक साथ में आना। लेकिन उसको यूज़ कैसे करेंगे, चलिए ठीक है, उसका यूज़ भी बताऊंगा और काफ़ी मतलब यहाँ पे चीज़ें भी बताऊंगा। थोड़ी बहुत चीज़ें, आपकी पूरी स्ट्रैटर्जी है इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कन्वर्जन में इसका यहाँ पे मीनिंग बता के छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छे से आपने देख लिया, लर्निंग कर लिया, वीडियो देखा नहीं देखा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लर्निंग कर लिया सही से, तो आपका कन्वर्जन के बारे में जो देखने का नज़रिया है, स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट करना चाहते हो, आखिर में आपका कोई भी सीखने का, लर्निंग का पर्पज़ क्या होता है? मुझे प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे पहले तो हम जानते हैं कि अभिसरण उसका यूज़ कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी मतलब आपको फ्री जहाँ पे भी हो वहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है वो आप देख लीजिए। हमने यहाँ पे दूसरा कोई यूज़ नहीं किया है। चलिए यहाँ पे मैं प्राइस को पहले बंद कर देता हूँ ताकि आपको प्राइस दिखे ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने ये में लिया है 20, 50, 100, 150, 200, सभी मैंने डाल दिया है, दूसरा कुछ नहीं किया है। जो भी ब्रोकर हो वहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज में जाके या इंडिकेटर के बेस के ऊपर जाके उसको डाल देना है। अब सभी चीज़ आपको मैं, जो मेरे स्क्रीन है और स्क्रीनशॉट मैंने जो लिए हैं पीछे जाके, जो भी मतलब जहाँ पे मैंने काम किया होगा उसकी जगह पे मैंने क्या क्या चीज़ें मार्क की है, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो भारती एयरटेल का है और 2020 जनवरी का है, ठीक है, जनवरी का है चार्ट। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जैसे मैंने वहाँ पे पहले पिक्चर आपको बताया, कौन सा पिक्चर बताया आपको दिखा देता हूँ वापस। चलिए, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, कन्वर्जन मतलब ये बीच का एरिया जहाँ पे सभी मूविंग एवरेज एक जगह पे होती है। पहला हमारा टाइट एरिया ये होना चाहिए, चाहे 15 मिनट का चार्ट यूज़ करो, 1 आवर का, सभी में हम एग्जांपल के तौर पे पहले एग्जांपल देखेंगे, फिर लाइव मार्केट में देखेंगे। लाइव मार्केट में भी अभी आप देखो मार्केट आज का चल रहा है, लेकिन तो भी मैंने 5-6 स्टॉक निकाल के रखे आपके लिए।
ये पूरा वीडियो देखोगे वो 5-6 स्टॉक में क्या परफॉर्म हो रहा है लाइव में भी चेक करेंगे, पहले हम सीख लेंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए पिछले 4-5 दिनों से आप देखिए यहाँ पे इसको समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ, उसके साथ में एग्जांपल दे रहा हूँ। चलिए अब जनवरी 2021 आपको क्लियरली दिख रहा है। 30 तारीख से लेके 6 तारीख तक उसने क्या किया आप देखिए। यहाँ पे 3 ही मूविंग एवरेज मैंने लिया है, लेकिन सभी मूविंग एवरेज डाल दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये एग्जांपल में जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा 3 ही मूविंग एवरेज था, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, आपको क्या ढूंढना है कि जहाँ पे ऐसा एरिया मतलब प्राइस कहीं पे जा नहीं रहा है और कन्वर्जन हो रहा है, इसको कन्वर्जन बोलते हैं, सम्मिलन मतलब कन्वर्जन, ठीक है। तो सभी मूविंग एवरेज आप देखोगे यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज डाल सकते हो, आपको 3 डालना है 3 डाल सकते हो, जो भी है। उसके बाद में वॉल्यूम भी, वॉल्यूम देखना है खास, यहाँ पे मेन स्टडी इसमें ऐड किया है अपनी रिसर्च से, क्योंकि ये सभी जगह पे वर्क करता है ऐसा नहीं है। आपको सही जगह तक पहुंचना है जहाँ पे भी ये यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत मतलब बड़े प्लेयर इसको यूज़ करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं इसको यूज़ करते हैं। तो आपको मतलब आपने जो स्टॉक निकाला है वही चलेगा ऐसा नहीं है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो ये फ़िल्टर आउट कैसे करोगे, तो ऐसी चीज़ें सीख के करोगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये एरिया में वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई है, दिख रहा है जब बन रहा है, और जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये पूरा का पूरा जो कन्वर्जन हो रहा था वहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर वॉल्यूम धीरे धीरे आना शुरू हो गया। उसके बाद में आपको ये राइड मिला, आप देख सकते हो क्लियरली 522 का 530 रुपये का मोमेंटम मिला। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे 15 लिख रहा है तो आपको 15 मिनट का चार्ट है। चलिए ठीक है। अब दूसरा LIC हाउसिंग फाइनेंस दिख रहा है आपको, जनवरी 28 से लेके 1 तारीख तक आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। वॉल्यूम ड्राई है, कन्वर्जन है, आपको देखना है। यहाँ पे दिखेगा सभी मूविंग एवरेज का, यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज है तो तीनों का कन्वर्जन हुआ है, मतलब एक जगह पे है। और उसके बाद में आप देखो उसने ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम आया, धीरे धीरे वॉल्यूम आएगा ये, और जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल भी ड्राई वॉल्यूम होगा, क्योंकि वहाँ पे प्राइस भी मूवमेंट नहीं होगा और वॉल्यूम भी ड्राई होगा। तो वैसे ही स्टॉक आपको फिल्टर आउट करने हैं। और उसके बाद में आप देखिए 2021 का पहले ही तारीख को ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद में बहुत अच्छा मोमेंटम आया जो 450 तक लेके गया। 375 के प्राइस से 75 रुपये के आसपास में मोमेंटम आया। तो मोमेंटम स्टॉक मार्केट में अलग अलग चीज़ें होती है। ये 60 मिनट का चार्ट है, टाटा केमिकल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा। सभी एग्जांपल आपको यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी रिसेंट के एग्जांपल ही दूंगा, और लाइव मार्केट में भी चेक करवाऊंगा, क्योंकि ये सभी में पहले मैं टेस्टिंग करता हूँ, ट्राई करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, उसके बाद में ही आपको देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि 2-4 एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मैं पहले पूरा पक्का कर लेता हूँ, कोई भी चीज़ यूज़ करना है या फ्री में भी किसी को देना है तो पहले उसको अच्छी तरीके से परख लेता हूँ, सब कुछ उसका ड्रॉ डाउन जान लेता हूँ, कैसे चीज़ें हैं उसमें। सब काम करने से, एक्सपीरियंस से ही आता है, लेकिन ये सब चीज़ें जानने के बाद में ही कोई चीज़ हम बता सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत बड़ा, जितना बड़ा कन्वर्जन होगा और जितना देर वहाँ पे रुकेगा उतना ही बड़ा वो मोमेंटम देगा। आप देख सकते हो टाटा केमिकल का स्टॉक यहाँ पे 340 के पास से ब्रेकआउट दिया और 540 पहुँच गया, दिख रहा है। 100 रुपया का मोमेंटम, 340, 100 रुपया, मतलब आपको यहाँ पे 40% का मोमेंटम मिला। 35 to 40% का मोमेंटम मिला। 1 आवर का चार्ट है, और इसमें भी सेम है। आप देखो जब भी कन्वर्जन हो रहा है, वॉल्यूम ड्राई है, ये एरिया आपको ढूंढना है। चलिए बाकी सब चीज़ें मैं आपको बताते ही जाऊँगा। आप देख सकते हो DLF का 15 मिनट का चार्ट है, और ये भी आप देखो अभी रिसेंट का 7-8 तारीख के आसपास में है, और उसमें भी आप देख सकते हो क्लियरली आपको 15 मिनट का ही चार्ट है। यहाँ पे DLF के बाजू में 15 मतलब 15 मिनट और 60 लिखा होगा तो 60 मिनट आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लियरली यह कन्वर्जन हुआ, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ कहीं मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट 20-25 रुपया। तो वहाँ पे क्योंकि मार्केट मैं लाइव में जो भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ वो लाइव में लेता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि पीछे जाके सब कुछ सिखा दूँ, ऐसा नहीं है। जो भी होगा वो लाइव में होगा, तभी आपको बढ़िया से रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे देखिए RBL दिख रहा है आपको क्लियरली, ये दोनों तरफ वर्क करता है, ऐसा नहीं कि ऊपर की ओर के। सभी जहाँ पे भी मार्केट जैसा भी होने वाला है
वहाँ पे वर्क करेगा। अब यहाँ पे जो भी स्क्रीनशॉट लिए वो 3 मैंने मूविंग एवरेज लिया है, 20, 50 और 100। आप मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ बताया और ज़्यादा एक्यूरेट रहना है और सही से करना है तो 5 मूविंग एवरेज जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाए फिर एक मूविंग एवरेज से भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए आरबीएल में क्या हो रहा है, देखो मार्केट स्टॉक एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो कन्वर्जन बन रहा है ये कन्वर्जन है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद में आप देखो वॉल्यूम ड्राई है, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ और अच्छा खासा मोमेंटम दिया। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं पीवीआर, देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ये कन्वर्जन हुआ है लेकिन प्राइस थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके नीचे के एरिया में आ रहा है, लेकिन ये भी कन्वर्जन ही बोला जाता है। आपने मतलब अभी तक जो भी एग्जांपल लिए कभी कभी ऐसा ट्रिकी होता है, वो एक्सपीरियंस से आपको आएगा कि यहाँ पे आप देखिए ये कन्वर्जन हो रहा है और प्राइस भी फॉलिंग है लेकिन स्ट्रिप फॉलिंग नहीं है। आप समझ लो वॉल्यूम भी ड्राई है, देखो सेल ऑफ तो आ रहा है लेकिन लिमिटेड में, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का सम्मिलन होता है। मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। अगर आपको स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, प्राइस का ज्ञान है, तो ये कन्वर्जन डाइवर्जन सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। लेकिन काफ़ी लोग आजकल इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते, ज़्यादा लर्निंग नहीं करते, उनको शॉर्टकट तरीका चाहिए, तो हम इंडिकेटर के बेस के ऊपर उसको समझा देते हैं ताकि उसको समझ में आ जाए। समझ रहे हो ना। और आपको क्या लग रहा है कि इंडिकेटर जादू कर रहा है, इंडिकेटर कोई जादू नहीं कर रहा है प्राइस जादू। लेकिन इंडिकेटर उसको समझाने के लिए आपको सही लगता है कि भाई ये इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया से होगा, तो हम लोग वही सर्व करते हैं आपको, आपको जो चाहिए वो। समझ रहे हो ना। आपका इंटरेस्ट ऐसा है कि भाई मुझे ज़्यादा यहाँ पे लर्निंग नहीं करना है, शॉर्टकट तरीके चाहिए, तो शॉर्टकट तरीके लो, हमें क्या है, समझ रहे हो ना। लेकिन पूरा ज्ञान होगा तो वो अलग चीज़ होगी। आप देखिए पीवीआर, समझ रहे हो, यहाँ पे क्लियरली आपको एक झलक देखोगे तो समझ में आ जाएगा उसके बाद में क्या होगा। ये पीवीआर का है, सभी मैंने बताया है, सभी जनवरी के ही एग्जांपल है, अभी तो फरवरी चल रहा है, ठीक है। लेकिन जनवरी में जहाँ पे मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने जो भी हुआ है जहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हो, लाइव में भी बताऊंगा। इसमें भी सेम सिचुएशन है, थोड़ा सा राइजिंग है, कन्वर्जन तो है लेकिन थोड़ा सा राइजिंग है, और उसके बाद में बड़ी मोमेंटम हुई। आप देख सकते हो क्लियर, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, जहाँ पे जो भी चीज़ हुआ होगा वहाँ के बाद में का स्क्रीनशॉट नहीं होगा, क्योंकि ये लाइव में मैंने सभी स्क्रीनशॉट लिए। कोल इंडिया आप देख सकते हो क्लियरली, आपको विजिबल होगा ये कन्वर्जन। अब आपको मैंने 2 चीज़ दिखाई है और यहाँ पे जो सब चार्ट के ऊपर रेडी है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये तीन मूविंग एवरेज है ना, तो आपको कन्वर्जन सही से नज़र नहीं आता है, 5 करोगे तो सही से समझ में आएगा ये। क्योंकि हम लोग तो देखो, हम लोग प्राइस के ऊपर काम करते हैं, हम इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इंडिकेटर किस लिए होता है, जो नए ट्रेडर है उनको ज़्यादा इंडिकेटर के ऊपर भरोसा है और उनको मतलब इंडिकेटर ही चाहिए जो उसको इंडिकेशन कर दे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडिकेशन करते हैं। प्राइस भी वही कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम समझ लेना है और ये कन्वर्जन समझना है, और उसके बाद का मोमेंटम आप देख सकते हो। इसके बाद का मोमेंटम कैसे कैप्चर किया जाता है, कैसे ब्रेकआउट होता है, वो सभी चीज़ें आपको समझाऊंगा और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ठीक है। हीरो मोटर्स आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा, विप्रो क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी, ऐसा नहीं कि इंडेक्स में नहीं चलता है, अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है तो उसके वॉल्यूम नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली आपको 30,000 का अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं कि जहाँ पे भी ये कन्वर्जन बनता है 15 मिनट 60 मिनट पे ऊपर काम करोगे अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 30,400 का 29,000 दिख रहा है आपको क्लियरली, मतलब 1400 पॉइंट के आसपास में मोमेंटम मिला। अच्छा खासा मोमेंटम है ना, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत ज़्यादा लर्निंग करने का ज़रूरत नहीं, सही चीज़ करो। आप देखिए बैंक निफ्टी ऊपर की ओर नवंबर में दिख रहा है आपको क्लियरली। ये जो हमने लिया है वो है, यहाँ पे डेट तो नहीं है लेकिन ये दिसंबर का है, और यहाँ पे जो है ये नवंबर का है, ठीक है। अब ये देखिए नवंबर में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी ने मोमेंटम करने से पहले 25,000 के आसपास में आप देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, कन्वर्जन बनाया था और उसके बाद में 25,000 का 28,000
अच्छा खासा मोमेंटम है ना, छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी बनता है, निफ्टी में भी बनता है और बैंक निफ्टी में भी बनता है। निफ्टी थोड़ा सा कम रिटर्न देता है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा देता है, ठीक है, ये वॉलेटाइल इंडेक्स है। चलिए बैंक निफ्टी का देखिए, आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा, 15 मिनट का है, वापस आप देख सकते हो। और ये जो एग्जांपल है वो बहुत पीछे का है। एक्सिस बैंक आप देख सकते हो क्लियरली 2021 आपको दिख रहा होगा, 30 तारीख से 5 तारीख दिख रहा है क्लियरली, उसके बाद में मोमेंटम में आया। वोल्टास आप देख सकते हो 2021 का, ये सभी चार्ट का स्टडी और सब कुछ करके हमने निकाल के रखा है और उसके सामने में आप देख सकते हो कैसे मोमेंटम। और आपको लगेगा कि ये जो भी एग्जांपल लिए है सभी में तो मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो क्योंकि इसीलिए फ़िल्टर आउट करना पड़ता है। ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। रामको दिख रहा है आपको, रामको सीमेंट, ये सभी फ्यूचर के स्टॉक है। कोलपाल आपको क्लियरली यहाँ पे ऊपर की साइड नहीं नीचे की साइड भी होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली आपको विजिबल होगा कि यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, एक एरिया में फंस गया, वॉल्यूम ड्राई है, उसके बाद में जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ और अच्छा खासा मोमेंटम 1600 का सीधा 1500 हो गया, ठीक है। हिंद यूनिलीवर दिख रहा है आपको क्लियरली, थोड़ा जल्दी से करते ताकि हमको सीखना भी है, ठीक है। एसीसी आप देख सकते हो, मैकडोनल्ड, सभी आप नीचे देखते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। रिलायंस दिख रहा है आपको 2100 का 2200 के आसपास से सीधा 1850 हो गया। ऐसे ही नहीं हुआ था, कन्वर्जन डाइवर्जन मतलब एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी स्टॉक में मोमेंटम आएगी, ठीक है। यहाँ पे रिलायंस आप देख सकते हो क्लियरली आपको विजिबल होगा। जो भी मतलब यहाँ पे रिलायंस में पहले वाला जो स्क्रीनशॉट था वो कहाँ पे 60 मिनट का था, ठीक है, तो उसके हिसाब से 60 मिनट के ऊपर हुआ था तो बड़ी मोमेंटम मिली थी, और 15 मिनट के ऊपर छोटी सी मोमेंटम मिली होगी। मतलब यहाँ पे आपको 60-70 रुपये मिले होंगे, वहाँ पे आपको वो स्टॉक का परसेंटेज के हिसाब से होता है। चलिए बजाज फाइनेंस दिख रहा है आपको क्लियरली, अक्टूबर जितना बड़ा ये फेस निकलेगा, मतलब ये 1 महीने का फेस है तो उतना ही बड़ा मोमेंटम होगा। आप समझिए 60 मिनट के ऊपर बजाज फाइनेंस ने कन्वर्जन में अक्टूबर से नवंबर तक निकाला। नवंबर में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में आप प्राइस देख ही सकते हो, क्लियरली आपको विजिबल होगा कि प्राइस कहाँ तक गया। तब जितना बड़ा कन्वर्जन होगा, जितना बड़ा मतलब एक्यूमुलेशन फेस होगा, उतना ही बड़ा मोमेंटम आएगा। बजाज फाइनेंस आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। बजाज फाइनेंस में भी इन्फोएज दिख रहा है, 15 मिनट दिख रहा है आपको यहाँ पे। नौकरी क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 में ही यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तारीख के आसपास में कन्वर्जन हुआ। वॉल्यूम देख लो, और उसके बाद में ग्रेजुअली बढ़ा और सीधा 4,900 का सीधा 5,800 या 5,900 1000 पॉइंट का मोमेंटम, ठीक है। छोटा मोटा मोमेंटम नहीं होता है, 15 मिनट के ऊपर। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कोलपाल, मुथूर, आरबीएल बैंक, ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल था। अब चलते हम लाइव मार्केट में और समझने का कोशिश करते हैं लाइव मार्केट में कैसे वर्क करता है, कब वर्क करता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए लाइव मार्केट में। आप देख सकते हो यहाँ पे देवेन देसाई कन्वर्जन, मैंने अपना खुद का इंडिकेटर बनाया है, ये आपको नहीं मिलेगा, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके दिखा भी देता हूँ, आपको खुद का बनाना है या खुद कोई भी ट्राई करना है। ये में है, दिख रहा है आपको 20, 50, 100, 150, 200 सब कुछ मैं दे रहा हूँ, सिर्फ इंडिकेटर नहीं दूंगा क्योंकि उसमें टेक्निकलिटी होती है। आप खुद डाल दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, मैंने अपना नाम के हिसाब से मैंने खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। अभी आप देखिए लाइव मार्केट में ये तो एक्सिस बैंक तो 2-3 दिन पहले का है, लेकिन इसमें सेम चीज़ हुआ था, कन्वर्जन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे फरवरी चल रहा है, आज आप देखिए तो अभी मार्केट ओपन है और 10:03 हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 तारीख है, ठीक है। तो ये फरवरी में मतलब 28-29 तारीख का ये एग्जांपल है। थोड़ा सा अभी मैंने 1-2 स्टॉक निकाले थे, एल&टी में भी ट्रेड हुआ था तो एल&टी का दिखाता हूँ। उसके बाद में लाइव मार्केट में कहाँ पे हो रहा है वो चीज़ बताऊँगा आपको। आप देखिए एल&टी दिख रहा है आपको फरवरी, यहाँ पे देख सकते हो। अब ये फ्री चीज़ है तो भी आप देखो, इसका यूज़ करोगे ना तो आप मुझे याद करोगे और बोलोगे आप मुझे, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही ज्ञान है कि गलत है। लोग पैसे लेके भी सही ज्ञान नहीं दे रहे, आप सोच लीजिए, आप
थोड़ा सा दिमाग चलाइए कि यहाँ पे जो मिल रहा है, और ऐसा नहीं है मैंने बैक टेस्टिंग सभी चीज़ बताया, सभी चीज़ बता दिया है, समझ रहे, आपके सामने मैं ही कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो यूट्यूबर होंगे, जो अपने यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे कॉपी कैट करेंगे। कॉपी कैट का ज्ञान कितने दिन चलेगा, कभी नहीं चलने वाला है, समझ रहे हो ना। चलिए ठीक है, वो आपका काम है, आपका कर्मा है, आपको जो करना है वो हिसाब से कर सकते हो, मैं अपना कर रहा हूँ। 27 तारीख से पहली तारीख दिख रहा है आपको, लार्सन एंड टुब्रो 1380 का सीधा 1580, 200 रुपये का मोमेंटम हुआ था। कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है और देख रहे हो लाइव एग्जांपल अभी। चलिए अभी मैंने जो कल निकाले थे, आज नहीं कल निकाले थे, ये सिखाने से पहले 3 तारीख को किस में हो रहा था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जुबिलेंट फूड आपको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, उसमें हुआ कन्वर्जन। आप देखिए फरवरी का ये 2-4 दिन से कन्वर्जन हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे मूविंग एवरेज के हिसाब से कन्वर्जन हो रहा है, इसका अभी ब्रेकआउट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली इसका रिजल्ट क्या आएगा वो आगे बताऊंगा, क्योंकि ये लाइव है तो लाइव में चीज़ें ऐसी ही है, सिखाना पीछे जाके पड़ता है, लाइव में हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे रखना है, तो ये फेल हो गया, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, क्लोजिंग दे दिया एक भी कैंडल ने, तो मतलब फेल हो गया, तो मुझे वहाँ पे स्क्वायर अप कर देना है अपनी पोजीशन, ठीक है। ये एरिया क्या है, एक्यूमुलेशन, और उसके साथ में वॉल्यूम खास देखना है। आप देखोगे वॉल्यूम से फिल्टर आउट हो गए, मिलेंगे हज़ारों स्टॉक, लेकिन आपको करना क्या है, निफ्टी मतलब जो फ्यूचर में काम करते हैं वैसे 150 स्टॉक है। मेन ट्रिक यही है, इसके ऊपर शॉर्टकट मत अपनाना। शॉर्टकट, काफ़ी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, मतलब उसको कोई स्कैनर चाहिए जो ढूंढ के निकाल दे। सभी कुछ ऐसे ही करना है क्या आपको, पैसे कमाने हैं तो काम करो, थोड़ा सा मतलब वर्क करो, समझ रहे हो ना। हफ्ते में एक दिन लेके बैठ जाओ, 150 स्टॉक है, 150 क्या 200 स्टॉक होंगे, हम तो 2-2 हज़ार स्टॉक में स्टडी करते थे तब जाके आया है। और आजकल के लोग को सब स्कैनर के ऊपर करना है, स्कैनर के ऊपर कभी सभी कुछ नहीं होगा। अगर सही से स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना है और हमारे जैसा 10-15 साल टिक के रहना है और अच्छे से अपना घर चलाना है इसके ऊपर फुल टाइम के ऊपर, तो थोड़ी सी मेहनत करना सीखिए, लर्निंग के ऊपर खर्चा करना सीखिए, सही चीज़ें सीखना शुरू करिए, समझ रहे हो ना। ये सभी चीज़ें करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, तब जाके कुछ कमाल होगा। अब ये सभी चीज़, मैं कोई स्कैनर नहीं यूज़ करता हूँ, स्कैनर अपना काम करेगा, छूट जाएगा, लेकिन आप फिल्टर आउट कैसे करोगे, यहाँ पे वॉल्यूम देखना है आपको कि वॉल्यूम ड्राई है और यहाँ पे ऐसा फेस बन रहा है, मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर ऐसे ही काम करते हैं, समझ रहे हो ना। तो आपको समझना पड़ेगा, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह वर्क करना पड़ेगा। जुबिलेंट फूड आप देख सकते हो क्लियरली, आज तो 4% अप है, 6% अप जाके आया, और मैं तो आपके साथ में यहाँ पे ये सिखा ही रहा था, मैंने ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं है, ये वर्क करके रखा था मैंने 3-4 दिन पहले, और इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। रिजल्ट आपके सामने में ही आएगा, स्टॉप लॉस आपके सामने आएगा, टारगेट भी आपके सामने आएगा, आप देख लेना ये वीडियो। और जो पीछे मतलब 2-4 महीने, 5 महीने के, 6 महीने के बाद में जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको खुद को स्टडी करके सीखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिखा सकता हूँ, ठीक है। श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि भाई ऐसे ही आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सही चीज़ें कैसी होती है वो चीज़ें आपको बता सकता हूँ। हीरो मोटर्स आप देख सकते हो क्लियरली, इसने भी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये 2-3 दिन पहले मुझे इतना जल्दी ब्रेकआउट का इंतज़ार नहीं था, लेकिन हो गया तो हो गया, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो क्लियरली वॉल्यूम ड्राई है और एक कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन के बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, अभी मोमेंटम बाकी है इसमें, ऐसा नहीं कि मोमेंटम आ गया। आपको ये 2-4% के ऊपर जो पड़े हुए हैं ना, 10 रुपये 5 रुपये, ये स्टॉक मार्केट में ये भाई कभी पैसे वाले बनने वाले नहीं है, उनके सभी पैसे ख़त्म हो जाएंगे। आपका सही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड आपको सही से 2% 3% लूज़ कर रहे हो तो सामने 10-15% निकालना पड़ेगा आपको। आप ये सभी चीज़ें समझो, सीखो, और ये 5 रुपया निकाल लो, 10 रुपया निकाल लो, इतने के लिए रुपये ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, ये आप मुझे, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, ऐसा कोई आदमी मुझे दिखा दो जो ऐसा छोटा छोटा प्रॉफिट करके पैसे वाला बना हो। उसका प्रॉफिट छोटा छोटा होता है, लॉस बड़ी बड़ी होती है, ऐसा नहीं है, लॉस छोटी छोटी होनी चाहिए, प्रॉफिट बड़ा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे तो ये 2% 3% 25 रुपया मूवमेंट हो गया, 50 रुपया मूवमेंट हो गया, उनका तो जी मतलब घबराने लगता है,
तो ऐसे आदमी को स्टॉक मार्केट में काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सब कैलकुलेट किया है, सब कुछ सही से किया है, तो उसको जाने दो। समझ रहे हो ना, उसको उसका काम करने दो। अगर स्टॉप लॉस होगा तो क्या डर है हमको। हमको लॉस यहाँ पे हमने बाई किया है ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, आज के ब्रेकआउट के ऊपर आपने बाई किया है, तो उसको मतलब यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस होगा। अब यहाँ पे उसको यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है मिडल में, समझ रहे हो ना, सभी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगा। तो यहाँ पे रिस्क कितना है आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे मूवमेंट आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 50 60 70 रुपया मुझे मेरे जाने वाले हैं। अगर वो भी उसको करने के लिए बहुत मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये दिख रहे हो आप वॉल्यूम, यहाँ पे ये बड़े प्लेयर आ गए हैं, समझ रहे हो ना। तो हमको लॉस होगा तो इसको कितना लॉस होगा, क्योंकि ये बड़े प्लेयर जो आए हैं ना यहाँ पे बाइंग किया है, उनको छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम आप देखो, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर डाल रहा हूँ तो कितनी बड़ी क्वांटिटी में काम हो रहा है, समझ रहे हो ना। ये हम लोग यहाँ पे एक लॉट लेके बाई करेंगे, 100 स्टॉक लेके, 50 स्टॉक लेके, और हमारा इतना चिंता है जैसे हमारा पूरा दुनिया उजड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। हमारा यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। 40-50 रुपया यहाँ पे जाएगा, दूसरा क्या होगा, और मिलेगा तो सामने 15-20% मिलने वाला है, 10% मिलने वाला है। उसको उसका काम करने दो। और आप लोग मतलब ये तो आप तो क्या बता रहे हो, 3500 का हाई बनाया, साला 50 रुपया नीचे आ गया, मेरा तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। ये क्या होता है, ये सही तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करने का। आपने इसमें रिस्क डाल दिया है, लॉस देने के लिए रेडी रहो। यहाँ पे 70 रुपया मैं राजी खुशी दे दूंगा, लेकिन उसके सामने पैसे भी निकालूंगा ना। जब मिलेगा तो मुझे यहाँ पे 500 रुपया मिलने वाला है 70 रुपये के सामने, तो वो रिस्क रिवॉर्ड सही है, और वो लॉन्ग टर्म में मेरा काम में आने वाला है, समझ रहे हो ना। लॉस भी देने के लिए रेडी रहो, लेकिन लॉस कैलकुलेट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बंधन बैंक 2 स्टॉक हमने, ये यहाँ पे देख लो आप, मैंने ये 5 स्टॉक निकाला है, बाकी के नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे होंगे, लेकिन ये 5 स्टॉक में स्टडी किया है। बंधन बैंक आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है और कन्वर्जन हो रहा है। मैंने ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये मैंने ढूंढ के निकाले हैं। अभी हुआ है नहीं हुआ है वो नहीं बता रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई है और यहाँ पे कन्वर्जन होगा। अब इसमें ऊपर नीचे जल्दी से भी नहीं काम करना है, यहाँ पे कन्वर्जन, ये स्टॉक आपके रेडार के ऊपर होने चाहिए। जब इसमें मोमेंटम आएगी, वॉल्यूम आएगा, तभी काम करना है, वैसे ही तो फिल्टर आउट होगा ना आपका कन्वर्जन, ठीक है। उज्जीवन देखते हैं, ये लाइव एग्जांपल है, मैंने ऐसा नहीं कि आज अभी के लिए आप देख सकते हो क्लियर, उज्जीवन फाइनेंस, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हो क्लियरली, आपको विजिबल होगा। अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये कन्वर्जन होना शुरू हुआ है। मतलब यहाँ पे लाइव एग्जांपल है, आप समझ रहे हो ना। 2 तारीख, 3 तारीख और आज 4 तारीख है, कम से कम 4-5 दिन ऐसे कन्वर्जन होंगे। उसके बाद में एक तरफा मूवमेंट आएगा, तो उसमें हमको काम करना है। जितना बड़ा कन्वर्जन ढूंढोगे, जितना अच्छा ढूंढोगे, उतना बढ़िया से। ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस से आएगी। आप मतलब हर हफ्ते ऐसे 200 स्टॉक स्टडी करोगे, तो आपका 6 महीने के बाद में फ्यूचर क्या होगा आपको समझ में आ रहा है। कुछ मेहनत करोगे ना तो सही से होगा। आपको फोकस करना है, प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। इसके ऊपर भी मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ अच्छे से, जो आपको समझाएगा कि फोकस चीज़ क्या होती है, उसके क्या क्या चीज़ फ़ायदा होता है। और यही चीज़ करने का आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन उसके ऊपर मैं बड़े अच्छे से आपको मोटिवेशन के हिसाब से वो वीडियो दूंगा, ठीक है। हिंद पेट्रो देखते हैं, दिख रहा है आपको क्लियरली। हिंद पेट्रो ने भी आज ब्रेकआउट, ये कौन सा ब्रेकआउट दिया है वो मैंने लाइव में अभी आपके सामने में देखा है, मैंने पहले से देखा नहीं था। इसमें भी आप देखो 29 तारीख से बन रहा है, वॉल्यूम ड्राई है, अभी आपको ऐसे ही दिखेगा। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे कन्वर्जन मतलब क्या है, चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ऐसा होना चाहिए, मतलब सभी मूविंग एवरेज एक जगह पे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके मतलब एक जगह पे चिपक जानी चाहिए, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मीनिंग क्या है, हमने वापस रिमाइंड करते हैं सम्मिलन मतलब एक जगह पे जुड़ जाना। तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी क्या है, जब भी स्टॉक स्कैन करो तो आपको क्या करना है, सम्मिलन ढूंढना है। सम्मिलन के बाद में तुरंत आपका नीचे के एरिया में जाना चाहिए, वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए, समझ रहे हो ना। वॉल्यूम ड्राई हो रहा है तो वैसे स्टॉक आपके मतलब वॉच लिस्ट में डाल देना है, उसका रिजल्ट फिर बाद में आएगा। देखो यहाँ पे हिंद पेट्रो आपके सामने में ही निकला है। अब मैंने ये 5 रुपये लेने के लिए इसको नहीं निकाला है, ये समझ लो,
आज 2% 2.5% ऊपर हो गया है, तो उसको इतने लेने के लिए नहीं किया मैंने। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मेरा एंट्री होना चाहिए, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि ये सभी मूविंग एवरेज को नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देगा। ये ब्रेकआउट के बाद का एंट्री एग्जिट समझ लेना है। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक होता जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रेलिंग एसएल कैसे करेंगे, ठीक है? पूरा आप समझ लो। चलिए, अब लार्सन एंड टुब्रो है हमारे सामने में ही हो रहा है। अब इसमें ब्रेक डाउन ब्रेकआउट कैसे है, मैंने एक एरिया फाइंड आउट कर दिया। चलिए मैं लाइव में थोड़ा समझा देता हूँ, एंट्री एग्जिट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये आपका कन्वर्जन एरिया है। वैसे तो इसका 60 मिनट के ऊपर जाओगे या वहाँ पे जाओगे तो बहुत लंबा है, और इसीलिए ये बहुत बड़ा है, उसने कन्वर्जन दिया है। आप देख सकते हो कन्वर्जन यहाँ से होना शुरू हो गया था, दिख रहा है यहाँ पे। मतलब ये 1 महीने का कन्वर्जन था, इसीलिए बड़ा मोमेंटम हुआ। जितना स्प्रिंग दबता है उतना तेज़ी से उछलता है। समझ रहे हो ना? कन्वर्जन मतलब एक्यूमुलेशन एरिया। समझ रहे हो ना? या तो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, जब नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका मतलब ऐसा था। और जहाँ पे ये एक जगह पे चिपक गया, वहाँ पे क्या मतलब हुआ, ये आपका एक्यूमुलेशन एरिया है। समझ रहे हो? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ जाओ कि यहाँ पे मैंने इसको लगा के रखा, मतलब ये एवरेज, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, देखो इसको कन्वर्जन की तरह हो रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक एरिया में चिपक गया है, वॉल्यूम ड्राई है, मुझे बैठे रहना है, मुझे कुछ यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है। मैं यहाँ पे ले लेता, यहाँ पे ले लेता, ये काम नहीं करना है। ये धंधा किसी का, मतलब जो मुझे यहाँ पे क्या है, अच्छे से इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। 20-25 रुपया महंगा मिलेगा वो चलेगा। समझ रहे हो ना? वो पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एंट्री किया, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये सभी मूविंग एवरेज के नीचे। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे वॉल्यूम भी आना शुरू हो गया, अच्छे से इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया। अब मैं इसमें कैसे फॉलो करूँगा? तो यहाँ पे देखिए ये 20 मूविंग एवरेज, ये बहुत फास्ट मोमेंटम था, इसलिए कैंडल के ऊपर भी मैं उसको स्टॉप लॉस लेते जाता, और यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे बुक कर लेता। या तो फिर मुझे दिमाग होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 200 रुपये का मोमेंटम मिला है, 15 मिनट का चार्ट है, 200 रुपये का 1300 के ऊपर 200 रुपया मतलब कितना परसेंट होता है, समझ रहे हो आप? 15-17% का मोमेंटम मिला है, इससे ज़्यादा क्या मिलने वाला है? 15% रिटर्न आपको वहाँ पे जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो साल में मिलता है, और यहाँ पे आपको 2-3 दिन में मिल गया, तो क्या चाहिए? और एक दिन में करोड़पति बनना है क्या? समझ रहे हो आप? सही यहाँ पे समझो कि ये मोमेंटम मिला, तो ये ट्रेलिंग एसएल सब कुछ करने का क्या ज़रूरत है? प्रॉफिट बुक कर लो ना भाई, क्या चाहिए और आपको? समझ रहे हो ना? 15% 10% मिल रहा है, और रिस्क कितना लिया था यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर आपने 1380 के ऊपर बाई किया था, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा तो कितना रुपये का होगा? 35 रुपये का स्टॉप लॉस है। समझ रहे हो ना? ऐसे दो मार्केट को, जब तक ये स्टॉप लॉस दोगे नहीं और अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर चिपके नहीं रहोगे, तब तक आपको प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं। और आप लोग यहाँ पर 5-10 रुपया लेके भाग जाते हो, 5-10 रुपया नीचे आता है तो अपना जी घबराता है। तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है भाई, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। समझ रहे हो ना? ये स्टॉक मार्केट में दो ही चीज़ होने वाला है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अपनी लॉस को कंट्रोल करो, प्रॉफिट बढ़ाओ, सीधी सी बात है। अब आप यहाँ पे स्विच करते जाते हो, 400 वीडियो मैंने बना दी है, समझ रहे हो ना? हर बार अलग अलग चीज़ें मैं सिखाऊंगा। इंडिकेटर सीखना है, ये नई चीज़, ये सर्च करते ही जा रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? समझ रहे हो ना? क्या कर रहे हो वो देखो, थोड़ा सा ध्यान से एक जगह पे रुक जाओ, कहीं पे रुक जाओ। समझ रहे हो ना? तो आपको सोचने का मौका मिलेगा, क्या कर रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो, वो पहले लिखिए या सोचिए। समझ रहे हो ना? स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हम लोग बिजनेस करने आए हैं। तो सीधी सी बात है, देखो भाई मैं तो गुजराती आदमी हूँ, मुझे इतना समझ में आता है कि मैं 2 रुपया लूज़ करूँगा तो सामने 10 रुपया कमाऊँगा। तो मुझे वहाँ पे क्या करना है? लॉस के ऊपर मैं मतलब भाई रोना शुरू कर दूंगा, ऐसा शुरू कर दूंगा, साला मेरा लॉस हो गया, ऐसा हो गया। मैं अपनी प्रोसेस करता जाऊंगा, ट्रेड करते जाऊंगा। समझ रहे हो ना? तो जो भी होने वाला है मंथ के आखिर में रिजल्ट आ जाएगा। अगर मेरे चीज़ें के ऊपर मुझे भरोसा है, मेरी प्रोसेस के ऊपर भरोसा है, तो वो सही चीज़ करवाएगा। 1 महीना प्रॉफिट नहीं आया तो कुछ लर्निंग करने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद से कर रहा हूँ ना सभी कुछ।
आपको टिप्स प्रोवाइडर चाहिए, यूट्यूब के ऊपर सीखना है वीडियो, ये सब देखो मेरी कड़वी भाषा होती है, समझ रहे हो ना। और काफ़ी लोग क्या बोलते हैं इंडिकेटर बेस, अरे इंडिकेटर में कुछ रखा नहीं, इंडिकेटर सभी प्राइस के ऊपर बने हैं। आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या? सभी यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या, मैं यहाँ पे चलो इंडिकेटर में जाता हूँ, यहाँ पे लाखों इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी में बिल्ट इन में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लाखों इंडिकेटर बने हुए हैं। सभी इंडिकेटर का अगर सेटिंग में जाओगे ना, सेटिंग में जाओगे, मतलब यहाँ पे चलो मैं एक इंडिकेटर लगाता हूँ, सिंपल सभी लोग यूज़ करते हैं, हम भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और वेटेज करेंगे तो वेटेज का भी दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे वेटेज भी डाल देता हूँ एक। अब दोनों यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज डाल दिया। अब बाकी सभी मूविंग एवरेज जो जो भी गूगल करोगे थोड़ा दिमाग चलाना आप, ठीक है। यहाँ पे वेटेज मूविंग एवरेज के सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है। इसके सेटिंग में मैं गया और यहाँ पे देख सकते हो आप इसका यूज़ कैसे होगा, इसमें क्या चीज़ का यूज़ है, ईएमए में, समझ रहे हो आप। यहाँ पे नहीं दिखाएगा, प्राइस का कैलकुलेशन है, समझ रहे हो ना। आप चाहे तो गूगल कर लो, इसमें ईएमए में क्या है, वेटेज मूविंग एवरेज में क्या है, वो आपको गूगल करके समझ में आ जाएगा। उसका फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हो ना आप। किसी भी चीज़ में तो उसमें यूज़ क्या होगा, ये प्राइस जब तक नहीं बनेगा तो किसी चीज़ का यूज़ नहीं है। वॉल्यूम, ये दो ही प्राइमरी इंडिकेटर है, समझ रहे हो ना। ये आपका पहला जो भी इंडिकेशन देंगे प्राइस और यहाँ पे वॉल्यूम, इसके अलावा दूसरा कोई, सभी इंडिकेटर इसी के ऊपर बने हैं। और यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीका का अपनाना है कि भाई ये तो लॉन्ग कट में जाओगे तो ही अच्छे से समझोगे, सीखोगे, समझ रहे हो ना। बड़ा प्रॉफिट करना है, सही से करना है तो ये प्रोसेस लंबा है, समझ रहे हो ना। सिंपल चीज़ है लेकिन ये प्रोसेस लंबा है समझने के लिए, इतना चीज़ समझ लो। कॉम्प्लिकेट कुछ भी नहीं है, सिंपल है, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। और लोग आज क्या हो गए हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, समझ रहे हो ना। उनको तो मतलब कोई स्कैनर ला दे, ये कन्वर्जन काफ़ी लोग करते हैं। चार्टिंग के ऊपर मैं भी बता सकता हूँ, ऐसे मतलब आप सर्च करोगे तो बहुत सारे है जो सीधे आपको ये निकाल के दे देंगे, 25 स्टॉक निकाल के दे देंगे, उसमें स्टडी करो। लेकिन वो जो प्रोसेस है ना, ये 5-6 महीने जो प्रोसेस करोगे ना, उसमें जो आपको लर्निंग मिलेगा और ऐसे 150 स्टॉक देखोगे और उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा और उससे जो फ़ायदा होने वाला है ना, वो आप बिलीव नहीं करते हो, बिलीव करोगे ही नहीं कभी, समझ रहे हो ना। ऐसा फ़ायदा मिलता है, लेकिन लोगों को शॉर्टकट चाहिए। चलिए ठीक है, ये कन्वर्ज़न अच्छे से देखो, ये जादू करेगा कि नहीं करेगा वो आपका एफर्ट के ऊपर लगेगा, समझ रहे हो ना। पैसा देखो मैंने तो सिखा दिया, क्या रिटर्न मिलता है वो भी दिखा दिया। बहुत सारे एग्जांपल मैंने 40-50 तो एग्जांपल दिए, और वो भी अभी के, ऐसा नहीं कि मैंने कोई दूसरे मार्केट के दे दिए, अभी इंडियन मार्केट के सभी एग्जांपल मैंने दे दिए। लाइव मार्केट में समझाया कि देखो ये 2-4 दिन पहले का एग्जांपल दिया। अभी 5 स्टॉक में जो मैं हो रहा है वो भी मैंने 5 स्टॉक दे दिए, दिख रहा है आपको। और बाकी के जो भी है वो पीछे के वो जाने दो, वो तो हो गए होंगे इसीलिए है। लेकिन यहाँ पे 5 स्टॉक मैंने यहाँ पे निकाल के रखे, आप नाम लिख लो। और उसका बैक आपके सामने में ही टेस्टिंग होगा ना, मैं क्या कर टेस्टिंग करने वाला हूँ, आप इसको देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हो रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जैसे मैंने उजीवन यहाँ पे निकाल के रखा है, या जुबिलन फूड निकाल के रखा है, तो उसमें क्या चीज़ होने वाला है वो आपके सामने में ही होगा। मैं यहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग है, समझ रहे हो ना। 15 मिनट के ऊपर करोगे, 1 घंटे के ऊपर करोगे स्विंग ट्रेडिंग। अब आप लोग बोलोगे इंट्राडे में काम करता है, तो इंट्राडे में भी करता है। 5 मिनट का यहाँ पे कैंडल लगा लो, 3 मिनट में भी काम करता है, समझ रहे हो ना। लेकिन उसकी मूवमेंट भी उतनी छोटी होगी, समझ रहे हो ना। आपको जितना छोटा, देखो आपको लॉस बड़ा चाहिए और प्रॉफिट कम चाहिए और तेज़ी से चाहिए, तो वो स्टॉक मार्केट में यही लोग कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के ऊपर भी होता है कन्वर्जन, सभी जगह पे होता है। आपको यहाँ पे चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आधे एग्जांपल हिंडाल को देता हूँ, चलो जिसमें हुआ हो मुझे वहाँ पे एग्जैक्टली, समझ रहे हो ना। ये देखो यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 3 तारीख को हुआ है, दिख रहा है।
यहाँ पे 3 तारीख दिख रहा है आपको। यहाँ पे मुझे देखने से मुझे यहाँ पे इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिकेटर का यूज़ भी नहीं करता हूँ। यहाँ पे आपको सिखाने के लिए नए नए टर्म लाता हूँ ताकि आप आकर्षित हो और आपको समझ में आए, सही दिशा में चलना शुरू कर दो। समझ रहे हो ना? आप लोग जो यहाँ पे ये सर्च कर रहे हो हज़ारों लोगों के पास में, वो चीज़ नहीं करवाना है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखने से देखो, मुझे तो ये एक नज़र में समझ में आ जाता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि 15 साल ऐसे ही नहीं गुजार दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे 3 तारीख को 3 मिनट का चार्ट है। ये 3 मूविंग एवरेज का यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है, वॉल्यूम ड्राई है, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में देखो क्लियरली यहाँ पे 258 का 264। ये छोटा छोटा काम करना है तो छोटे छोटे में भी वर्क करेगा, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? 15 मिनट 1 घंटा के ऊपर काम करो, थोड़े कम करो। महीने के आपको कितने स्टॉक चाहिए? चलो मैंने यहाँ पे जनवरी में कम से कम 20-25 स्टॉक में है। समझ रहे हो ना? कितने स्टॉक चाहिए भाई आपको? मैं तो 2-4 स्टॉक हो गया, बहुत हो गया भाई, इससे बाहर जाना ही नहीं है मुझे। जो मिलने वाला है उसमें ही मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? ये पूरा स्टॉक मार्केट में कभी अंदर ये समुद्र है। समझ रहे हो ना? समुद्र का पानी कोई पी नहीं सकता है, ये ध्यान रखो। समझ रहे हो? चलो, ज़्यादा लेक्चरबाजी भी हो गया, सिखाना भी हो गया। मिलते हैं अगले बार। हैप्पी ट्रेडिंग।